दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव बरेला में पीढ़ियों से एक कुआं था। लोग उसे शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि इस कुएं में कभी पानी नहीं सूखता और रात के समय इसमें से किसी औरत के गाने की आवाज आती है। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में एक स्त्री की आत्मा कैद है, जिसे 100 साल पहले जिंदा दफना दिया गया था। तभी से जब भी कोई उस कुएं के पास जाता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। गांव के बच्चे कभी उस कुएं के पास खेलने नहीं जाते थे। औरतें सुबह या दोपहर में ही वहां पानी भरने जाती। रात के समय उस कुएं की ओर देखना भी अपशकुन माना जाता। गांव के बुजुर्ग गुलाब चाचा अक्सर कहा करते थे, उस कुएं में आत्मा नहीं, भूख है, वो किसी को भी निगल सकती है। दिल्ली से 3 लोग गांव आए। आरव पत्रकार, मीरा इतिहास शोधकर्ता, इमरान फोटोग्राफर। वे गांव की अंधविश्वासी परंपराओं पर लेख लिखने आए थे। आरव ने जैसे ही कुएं की कहानी सुनी, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मीरा ने कहा, ये सब लोक कथा है, लेकिन सच जानने के लिए हमें कुएं के पास जाना ही होगा। रात के 12 बजे आरव और इमरान कैमरा लेकर कुएं के पास गए। अचानक कुएं से धीमी धीमी तान सुनाई दी, जैसे कोई औरत लोकगीत आ रही हो। इमरान ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध ही दिखी और तभी कुएं से पानी की बूंदें उछलकर बाहर आने लगी, जैसे खून हो। दोनों डरकर भाग खड़े हुए। अगले दिन मीरा ने पुराने ग्रंथों में खोजबीन की। उसे पता चला कि 1857 की क्रांति के समय गांव में सुधा नाम की एक नर्तकी रहती थी। उस पर अंग्रेज अफसर की नज़र थी। जब उसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो उसे उसी कुएं में जिंदा दफना दिया गया था। तभी से गांव वाले मानते हैं कि सुधा की आत्मा वहीं कैद है। दूसरी रात मीरा अकेले ही कुएं के पास चली गई। वहां अचानक हवा का तेज झोंका आया और कुएं से एक सफेद साड़ी पहने औरत निकली। उसका चेहरा अधजला था और आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मुझे मुक्त करो, मुझे इंसाफ दो। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव ने तय किया कि अब वे इस रहस्य को उजागर करेंगे। उसने गांव वालों से बातचीत की, लेकिन सभी डरकर कुछ भी बताने से बचते रहे। गुलाब चाचा ने आखिरकार कहा, अगर कुएं की आत्मा को मुक्त करना है तो रक्त चढ़ाई होगी। कोई अपना खून बहाएगा, तभी आत्मा चैन पाएगी। रात को आरव, मीरा और इमरान ने यज्ञ सामग्री लेकर कुएं के पास यज्ञ शुरू किया। मंत्रोच्चार के बीच अचानक चीखें गूंज उठी। सैकड़ों आत्माएं कुएं से बाहर आने लगी। आसमान काला हो गया और बिजली कड़कने लगी। सुधा की आत्मा सामने आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ दो, मुझे मुक्त करो। आरव ने साहस दिखाते हुए अपने हाथ की नस काटी और खून की कुछ बूंदें कुएं में डाली। तुरंत आग की लपटें उठी और आत्मा आकाश की ओर चली गई। लेकिन उसी समय कुएं से एक औरत की हंसी गूंज उठी, तुमने सोचा मुझे मुक्त कर दिया? नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मीरा और इमरान भाग निकले, लेकिन आरव बेहोश होकर कुएं में गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, कुआं बिल्कुल शांत था, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। दोस्तों, आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब रात को कुएं के पास जाओ तो उसमें से आरव की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। अब गांव के लोग डरते हैं कि कुएं में एक नहीं 2 आत्माएं कैद हो गई हैं, सुधा और आरव। इसीलिए वो जगह आज भी